जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज मैं रमा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत विधि विधान और सच्चे मन से करते हैं, उसे वैकुंठ में स्थान प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ धरती लोक पर जब तक जीवित रहते हैं, उन पर भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। इस कथा के श्रवण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही साथ माँ तुलसी और आंवले की पूजा करके दीपदान अवश्य करना चाहिए। रमा एकादशी के दिन पूजा करने के साथ साथ पाठ का श्रवण अवश्य करना चाहिए, तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इसकी पूजा कैसे की जाती है? पूजा करने का क्या विधि है और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इन सब के बारे में आप मुझे विस्तार से कहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है, जिसके साथ इसका नाम रमा एकादशी पड़ा। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। इसका महात्म्य मैं तुम्हें विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में एक मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी। साथ ही साथ यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उनके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, पुण्यात्मा, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय था। अपनी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय की बात है, उनका शोभन ससुराल आया था। उन्हीं दौरान जल्द ही पुण्यदायिनी एकादशी यानी कि रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा ने मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पिता अत्यंत दुर्लभ हैं और मेरी पिता की आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। सारे लोग उपवास करते हैं। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो क्या कहना, मनुष्य भी नहीं करते। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको व्रत करना पड़ेगा और सभी की तरह नियमों का पालन करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम, इसकी विधि, उसका फल कैसे मिलता है और उसके करने से क्या होता है, यह विस्तार पूर्वक बताइए।
ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रखने का निर्णय ले लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर शिथिल बैठ गया। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए, वह मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुत्र प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र और चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभा मान्य होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम कर कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अश्वमेघ यज्ञ वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा की यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका भी नगर देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर
मंदराचल पर्वत के समीप जा पहुँचे। वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियों समान हैं। इसमें से कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फलदायी हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। यह कथा दर्शाती है कि रमा एकादशी का व्रत चाहे अनिच्छा से ही रखा जाए पुण्य प्रदान करता है। जो मनुष्य को करने की इच्छा नहीं है वो भी करते हैं तो उनके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा से व्रत करने पर मोक्ष और सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करते हैं वह पापों से मुक्त हो जाते हैं और पुण्य का भागी बनते हैं। तो प्रेम से बोलिए रमा एकादशी व्रत की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, अब मैं आप सभी को शालिग्राम भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। कृष्ण नगर के एक गांव में ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहिती का काम करते थे। एक दिन यमराज के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन एक ओर बैठी साग बेच रही है। भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल भाव कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और साग वाली को वही देखते। एक दिन की बात है, किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वह ब्राह्मण वहीं पे खड़े होकर देखने लगे। उन्होंने देखा साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है, यानी कि जिससे साग हैं उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर साग तौल रही है। एक ही बाट सब तोलों में समान काम देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको तौल कर दे देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतना ही है? पंडित जी की परिचित व्यक्ति ने कहा, पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम कई बार इससे लिए गए साग को दूसरी जगह तौल कर आजमाया, पूरा वजन सही सही निकला। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी यह पत्थर मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे शेर बटखरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे मारते पीटते थे।
3 वर्ष की बात है, मेरे बटखरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी कि इतने में ही मेरे पैर के पास एक पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाए। बस तब से मैं इसे रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ तुम्हें कैसे दे दूँ? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। सुहाग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? साग वाली ने कहा, पूरे 300 रुपये चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी यह तो बताओ तुम इस शीला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा। और कहाँ रखूँगी? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहें। ब्राह्मणी ने पति देव से प्रश्न किया कि आप उदास क्यों बैठे हो? देर जो हो गई है। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन बहुत खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे। विशेष ज़रूरत ले लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर बन जाएगा गहने। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाली के पास जाकर उसे 300 रुपये गिनकर दे दिए और बदले में उस शीला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोआकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को तरह से झाड़ बुहार कर ठीक कर लो। सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने आकर देखा तो उसे बड़े आश्चर्य हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने बालक से आकर कह जाने की बात सुनाई। यह सुनकर पंडित जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शीला को सिंहासन पर पधार कर उसकी धूमधाम से विधि पूर्वक पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में पधरा दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा आ, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाओगे, सारे नष्ट हो जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिनों बाद स्वप्न में फिर कहा, मुझे फेंका नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न हुआ, अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। हृदय निश्चनी ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात लड़की भी मर गई। फिर कहा कि अब की बार स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब स्त्री भी कुछ दिनों के बाद मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझा यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर कहा गया, देख अब भी लौटा दे, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने दूंगा। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपनी मजबूती से बांध दिया। वे सब समय यूं ही उसे बांधे रखते। कड़कड़ाकर बिजली कौंधती, नज़दीकी आती पर लौट जाती।
अब 3 ही दिन शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या के समय पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था और दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा ना होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ। बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? कितनी मीठी बोली है। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को नहीं देख सकूँगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर हमारा कोई एक नाम नहीं है। जिनका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेते हैं। सांवला लड़का इतना कहकर चला जा और जाते जाते पंडित जी को मुरली दे जाता है और कहता है कि ज़रूरत हो तो इसे बजा लेना, बजाते ही हम लोग यहाँ आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहाँ से चले नहीं गए, बाबा दृष्टि से उन्हीं की ओर आंखें लगाकर देख रहे थे। मन ही मन यह विचार करने लगे कि यह कितने सुंदर हैं दोनों, कभी फिर इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत है, कैसी मनमोहक गंध आ रही है इसमें, पर मैं क्या कर सकता हूँ और इसे कहाँ रखूँ? इससे अच्छा है राजा जी को ही दे आऊं। पंडित जी ने जाकर फूल राजा जी को दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेज दिया। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पर सीला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास लिवा आए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो एक ही फूल था, पर देखिए चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मण लड़कों को खोज में निकल पड़े। अकस्मात उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण राम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था, राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगीचा खिला है। तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन बच्चों का हाथ पकड़कर न मालूम किस रास्ते से बात ही बात में वहां पहुंच गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली तो देखा कि वहाँ पे लाखों फूल खिले हुए हैं। वह मन मुग्ध हो गए। बड़ा सुंदर स्थान, चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष और लताएं थी। पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित हो रही थी। बगीचे में बीच बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब हो गए थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरमय स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की सीला खुलकर नीचे पड़ गई। जो ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि सीला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए
और शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा, पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें हम सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ जाते हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी सधर्मिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक की दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, श्रीमन नारायण की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय। प्रिय भक्तों, अब मैं आप सभी को तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए माता तुलसी की जय। एक परिवार में ननद और भाभी साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी और प्रतिदिन उनकी पूजा करती थी, जल से सींचती थी। लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह पूजा पाठ नहीं करना चाहती और न ही तुलसी माता की सेवा करती थी। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी की बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों से बदल गए। 56 प्रकार के भोग लग गए। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बहने गहना अपनी ननद को पहना दी। वह सब भी सुंदर सोने के जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया। भाभी की एक लड़की थी। वो लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी मैया की सेवा करो, उनकी पूजा आराधना करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह ज़बरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहने लगी, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आ जाता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही अपनी लड़की यानी कि पुत्री के साथ भी करती हूँ तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। इन को सोचकर वह बारातियों के सामने ही तुलसी माता की गमला फोड़ देती है। लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराइयां की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपने पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से अपने बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार
ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गौ के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार तुलसी माता का कथा यहीं समाप्त होता है। हे माता तुलसी, जिस प्रकार आपने उस ननद की घर सुख संपत्ति सौभाग्य से भरी, ठीक उसी प्रकार इस कथा का श्रवण करने वाले या कहने वाले के घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। इसके साथ ही साथ माता तुलसी की असीम कृपा उन पर बनी रहे और हर मनोकामना माता तुलसी की कृपा से पूर्ण हो। प्रेम से बोलिए माता तुलसी की जय। प्रिय भक्तों, अब मैं रमा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। रमा एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत प्रिय है और विशेष है, क्योंकि यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का प्रमुख साधन मानी जाती है। रमा एकादशी व्रत करने से सारे पापों का नाश होता है। रमा एकादशी व्रत समस्त पाप, चाहे वह जाने अनजाने में किए गए कोई भी पाप हो, सारे नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत आत्मा को शुद्ध करने में सहायक होता है। इसके साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान विष्णु की भक्ति को समर्पित है, जो मोक्ष प्रदान करने वाले माने जाते हैं। इस दिन की गई पूजा और व्रत से वैकुंठ धाम की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सुख समृद्धि और धन वैभव। रमा एकादशी का संबंध माता लक्ष्मी से भी है, जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। इस व्रत से आर्थिक समस्याएं से दूर होती है और घर से गरीबी दूर होती है और जीवन में सुख वैभव की प्राप्ति होती है। धन संपत्ति की बढ़ोतरी होती है। आध्यात्मिक उन्नति। यह व्रत मन को शांत करता है और भक्त को आध्यात्मिक रूप से मजबूत और दृढ़ बनाता है। उपवास और भगवान विष्णु का ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। उपवास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह शरीर को डिटॉक्स करने और आत्म अनुशासन को बढ़ाने में भी सहायता करता है। इस प्रकार जो भक्त सच्चे मन से, सच्चे हृदय से रमा एकादशी का व्रत करते हैं या इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख सुविधाओं को प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, 33 कोटि देवी देवताओं की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।